हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोने के कड़े का उपाय। ये गोल्ड यानी कि सोने का कड़ा क्यों पहना जाता है और इसको पहनने के फायदे क्या हैं। आपको ये किस तरह से जीवन में एक नई ऊंचाई दे सकता है, आपकी किस्मत में मिल रही खराब चीजों को दूर कर सकता है, आपके जीवन को एक नई चमक दे सकता है। क्योंकि यह सोना है, सोने की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती और यही सोना आपकी किस्मत को चमका सकता है। तो हम अक्सर सोना या चांदी, इस तरह के अमूल्य जो जेवरात है या जो चीजें हैं, इस तरह की धातु को हम अक्सर खरीदते हैं। जमीन से निकली हुई कोई भी वस्तु, चाहे वह तेल हो यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या फिर सोना हो या कुछ भी हो, कभी भी उसके दाम नहीं कम होते। और सोना अक्सर आपके कहीं ना कहीं मुश्किल समय में काम आता है, क्योंकि मुश्किल समय में अक्सर बड़े बुजुर्ग या उनकी चीजें ही काम आती हैं। तो सोना बृहस्पति से संबंध रखता है और बृहस्पति आपकी किस्मत है, आपका बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद है। और जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है, उनके लिए तो ये बेहद जरूरी बन जाता है कि वह सोने का कड़ा जरूर पहने। अब मान लीजिए आप सोने का कड़ा नहीं पहन पा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं पहन पा रहे हैं। ठीक है, माना कि आप नहीं पहन पाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करिए, आप पीतल का कड़ा लीजिए। पर आजकल के समय में देखिए, जिसके पास पैसा नहीं भी है, वह भी एक महंगा मोबाइल लेकर घूमता है और उसके घर में भी वह सब चीजें हैं। पर कहीं ना कहीं जब कुछ सही चीजें खरीदने की बात आती है, तब व्यक्ति यह कह के किनारा कर लेता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास इतनी व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था बनाने पर बनेगी अगर आप कुछ इस बारे में सोचोगे, क्योंकि यह सेविंग्स है, आपका पैसा बचाने का एक तरीका है। जब तक व्यक्ति कोई सेविंग्स नहीं करता तो जितना कमाता है वह सबका सब कहीं ना कहीं उसका खर्च होता रहता है। पर जैसे ही कोई वह पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, तो उसका पैसा कुछ सालों बाद उसे पता लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और यह पैसा जुड़ना शुरू हो गया। और जो पैसा जोड़ता भी है तो कुछ दिन तक थोड़ी तंगी रहती है, इसके बाद सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। अपने उसी हिसाब से वह अपने खर्चे बना लेता है। आप एक बात सोचिए, एक व्यक्ति 1 लाख महीना कमाता है, तब भी उसके पास पैसा नहीं बचता है। एक व्यक्ति महीने का 1000 कमाता है, वो फिर भी कुछ ना कुछ बचा लेता है। यानी कि जैसी कमाई वैसी ही बचत, तो अपनी बचत का कुछ हिस्सा जरूर निकालिए इन शुभ प्रोडक्ट्स को खरीदने में, जैसे कि सोना या चांदी। तो अब हम सोने को पहन रहे हैं कलाई में। अब देखिए, इसको कोई भी पहन सकता है, जैसे माताएं बहनें जो शादीशुदा हैं, उनके लिए तो एक सुहाग का प्रतीक है सोना पहनना। वह अपनी बाजुओं में कंगन के रूप में इसे पहन सकती हैं। अगर कड़ा पहनना चाहते हैं तो कड़ा पहन ले। अब ये देखिए, यहाँ पर तो ये सीखी डिजाइन होता है, इस तरह से यह सीखी डिजाइन होता है। और आप चाहे तो प्लेन भी पहन सकते हैं, किसी तरह से कोई आकृति बनवा के वह भी पहन सकते हो। कोई डिजाइन जो भी आपको पसंद हो आप पहन सकते हो, पर यह कड़ा सोने का ही होना चाहिए। और जितना आप इसे अच्छे से बनवा लोगे और जितना वजन का बनवा लोगे, उतना ही बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, ये सोना आपको खरीदना कब है। मान लीजिए कोई शुभ समय आता है, जैसे कि अक्षय तृतीया, गुरु पुष्या आ गई, या फिर कोई और दिन आ गया, त्योहार आ गया, कोई कुछ आ गया, हस्बैंड वाइफ को कर दे, वाइफ हस्बैंड को कर दे, एक तरह से गिफ्ट भी हो गया और आपके बीच में शुभता भी आनी शुरू हो गई। अब मान लीजिए, अब ये कड़ा पहनना क्यों है। सबसे पहले ये समझिए कड़ा क्यों पहने और क्या पहनने इससे लाभ होगा। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं देती, हर जगह कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाने पड़ते हैं, जीवन भर कमाया बहुत पर वह कमाई कहीं ना कहीं आपकी रुक नहीं पाए। आपको हमेशा जीवन में असफलताओं का सामना ज्यादा करना पड़ता है। पिता बाप दादा की जमीनें या फिर उनसे मिलने वाले सुखों में कमी रही। आपके अंदर ज्ञान है, पर वह ज्ञान सही समय पर आपका बाहर नहीं आता है या फिर आपका साथ नहीं देता है। आपकी कुंडली में गुरु राहु की युति, गुरु बुध की युति, या फिर कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 12 भाव में कोई भी एक ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह, जैसे कि बुध, राहु या शुक्र, अगर यह ग्रह आ गए, तो आपके लिए यह बहुत जरूरी बन जाता है कि आप अपने हाथ की कलाई में एक सोने का कड़ा पहने। यह आपकी किस्मत को कैसे साथ देगा, आप इसे अपने हाथ की कलाई में इस तरह से पहनेंगे। तो अब आप इसे अपनी कलाई में इस तरह से पहनेंगे। अब ये देखिए, कलाई में कितना सुंदर लगता है, एक अट्रैक्शन का एक जरिया बन जाता है। आपको ये तीसरा घर कलाई, अब ये कलाई तीसरा घर जो कुंडली का होता है, वह होती है आपकी कलाई। अब तीसरे घर से संबंध होता है 9वें घर का और 11वें घर का। अगर हम 9वें घर की बात करें, 9th हाउस की, यह जो 9th हाउस होता है, ये होती है आपकी किस्मत, आपकी यात्राएं, आपका धर्म, आपका ज्ञान, सब कुछ ये 9वां घर है। 9th हाउस तभी यहाँ पर तीसरे घर से पुरुषार्थ यानी कि आपकी एक क्रेज को जगाता है, आपकी एक्शन लेने की कैपेसिटी को ये जगाता है।
तीसरे घर को एक्टिवेट करता है सोना यानी कि बृहस्पति, और जिसका असर सीधा का सीधा 9वें घर में जाता है। अब इसके बाद 11वां घर जो कि हमारी इच्छा पूर्ति हो, इसको दर्शाता है। हम कुछ भी चाहते हैं और हमको जब वह नहीं मिलता है तब कहीं ना कहीं आपके 11वें घर से खराबियां आपको मिल रही हैं। आप कुछ भी काम करते हो उसका आपको फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझिए कहीं ना कहीं आपके 11वें घर में कमी है, 11वें घर की कमजोरी है। अब इस 11वें घर को हमें सही करना है, 9 घर को सही करना है, तीसरे घर को सही करना है और कुल मिलाकर बृहस्पति को सही करना है। तो अब समझ लिया आपने कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। अब यही चीजें आपकी किस्मत को बढ़ाएंगे और इनमें ये होगी शुभ धातु जिसे कहते हैं सोना। तो पहनिए, जीवन में कभी भी नहीं पड़ेगा आपको रोना। तो देखिए कितना सुंदर है ये सोना और कितना आपकी सुंदरता को, जो कि खासकर किस्मत से जुड़ी हुई है, उसको इतना बढ़िया बना देगा कि आप खुद ब खुद नहीं कितनी खरीद पाओगे। अपने समय में और अपने पैसे को बचाओगे, जीवन में वो पाओगे जिसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हो। तो इन उपायों को करिए, आपको फायदा जरूर होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।